हैं, जिनका सानिध्य चाहते हैं, विचार करो ऐसी श्री यमुना जी कैसी होंगी। तो आइए हम इस द्वितीय पंक्ति का गान करते हैं और यही स्वरूप को हम मन में चिंतन करते हैं। जो कृपा उन पे हुई ऐसी कृपा हम पे कब हो, इस स्मरण करके इस दूसरी पंक्ति का गान हम सब करते हैं। अति ही विख्यात सब बात इनके हाथ, नाम लेत ही कृपा करिय तो ले। अति विख्यात सब बात इनके दरस कर परस कर ध्यान ही में दरे, सदा ब्रजनाथ इन संग डोले। संग रंग बरे करे रंग बरे करी कलोले। यमुना जी कैसी हैं तो कहते हैं, अति ही सुख करन दुख सबन के हरन। अति ही सुख करन दुख सबन के हरन, ये ही लीनो परन दैजु कोले। ऐसी श्री यमुने जान तुम करो गुणगान, रसिक प्रीतम पाए नग अमोले। यमुना जी कैसी हैं तो कहते हैं, अति ही सुख करन। यमुना जी कैसी हैं? कहा जो अति ही सुख करने वाली है। देखिए, एक होता है सुख करन और एक होता है अति ही सुख करन। यहां यमुना जी को क्या कहा? सुख करन कि अति ही सुख करन? अति ही सुख करन। सुख करन कौन? कि जिसके आगे जाके आप जो भी वस्तु की कामना करो और मिल जाए, वो सुख करन। जिसके पास जाके जो भी मनोकामना करो और तत्क्षण वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, वो तो हुआ सुख करन। पर यमुना जी सुख करन नहीं, वो अति ही सुख करन है। बोले क्या? कि जिसके पास जाके कामना करो और कामना पूर्ण हो जाए, वो सुख करन। पर जिसके पास जाके कोई कामना करो पर आपके हित में हो तो पूर्ण हो, और हित में न हो तो पूर्ण न हो, वो अति ही सुख करन। हमारे ठाकुर जी श्री वल्लभ श्री यमुना जी कैसे हैं? वो सुख करन नहीं, मात्र अति ही सुख करन है। जिसके पास जाके आप इच्छा व्यक्त करो और तुरंत इच्छा पूरी हो जाए, वो तो सुख करन, चाहे आपके हित में हो या न हो। पर आपके हित में हो और वो पूर्ण करें, और हित में न हो वो पूर्ण न करें, वो अति ही सुख करें। क्योंकि कई बार हम ऐसी वस्तु मांग बैठे हैं, ऐसी वस्तु ऐसी विनती कर लेते हैं जिसमें हमको खुद को उसका ज्ञान नहीं होता, और हम मांग मांग के क्या मांग सकते हैं। मैं कई बार कहता हूं, जैसे अपन को पारसमणि कहीं मिल जाए, चिंतामणि कहीं मिल जाए, तो उस चिंतामणि वो कि जिसके आगे कोई भी कामना करो, कहने की जरूर भी नहीं, कामना करो और पूर्ण हो जाए। पर यहां हमारे यमुना जी, हमारे श्री वल्लभ चिंतामणि नहीं, पर कैसे हैं? परम उदार चतुर चिंतामणि, परम उदार चतुर चिंतामणि, राखत भवदा रा
परम उदार चतुर चिंतामणि। सिर्फ चिंतामणि नहीं कहा, किसे कहा? चतुर चिंतामणि, क्योंकि चिंतामणि के आगे तो जो कामना करोगे वो मिल जाएगा। और ये चतुर चिंतामणि है, कामना करो पर हित में हो तो मिले और हित में न हो तो। कई बार कहता हूं कि 4 मित्र कहीं वन में गए और वन में उनको एक चिंतामणि मिल गया। कहने लगे, अरे भैया अपन को चिंतामणि मिल गया। बोले वो क्या होता है? कि उसके आगे जो भी कामना करो और उसी क्षण पूरी हो जाए। बोले अच्छा, इस जंगल में है क्या? इस जंगल में हमको सुंदर भोजन मिल जाए। सिर्फ भोजन सोचा था और 56 प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन वहां हाजिर हो गए। बोले क्या बात है, ये तो वाकई में चिंतामणि है। सिर्फ कामना करी और हाजिर। पेट भर के खा लिया, विचार किया कुछ पीने का आए तो भी आनंद आ जाए। सिर्फ सोचा था और भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पेय वहां पे आ गए, अनेक प्रकार के शरबत वहां पे आ गए। विचार किया ये भी पी लिया, अब खा भी लिया, पी भी लिया, अब तो बड़ी नींद आ रही है, कहीं गद्दे मिल जाएं, सोचा होगा। और सुंदर सुंदर मखमल के गद्दे आ गए, सुंदर तकिए, सुंदर रजाई हाजिर हो गई। विचार करने लगे, खाना सोचा वो भी आ गया, पानी सोचा वो भी आ गया, गद्दे सोचे वो भी आ गए। जंगल है कहीं शेर ना आ जाए। शेर बोला और शेर और फिर क्या हुआ होगा कहने की जरूर है। तो हमारे प्रभु श्री यमुना जी चिंतामणि नहीं पर कैसे हैं? चतुर चिंतामणि। सुखकरण नहीं पर कैसे हैं? अति ही सुखकरण। जो आप मांगो वो ना मिले, पर जो आपके हित में हो वो दें और हित में न हो वो ले भी लें। जैसे कोई छोटा सा बच्चा खेल रहा है हाथ में चक्कू लेके, और चक्कू से खेलने में उसे बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है। यदि मां देखेगी तो उसको डांटेगी। यदि फिर भी उसने अपने हाथों से चक्कू नीचे नहीं रखा तो एक चांटा मार के भी वो मां उनके हाथों से चक्कू ले लेगी। वो विचार करेगा, बोलो श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री गिरिराज हरण की जय, श्री वल्लभा ईश की जय। तो यदि कोई छोटा सा बच्चा हाथ में चक्कू लेके खेल रहा है, उसकी मां देखेगी तो डांटेगी। यदि फिर भी वो चक्कू उसने रखा नहीं तो एक चांटा मार के भी वो मां उससे चक्कू ले लेगी। बच्चा विचार करेगा कि जिस वस्तु से मुझे खेलने में इतना सुख मिल रहा था, जिस वस्तु से खेलने में मुझे इतना आनंद मिल रहा था, तो फिर ये मां होके मां ने मुझसे क्यों छीना? लेकिन मां जानती है कि जो वस्तु से इसे खेलने में इतना सुख मिल रहा है, यही वस्तु भविष्य में इसे बहुत बड़ी पीड़ा दे सकती है। ये सोच के मां वो चक्कू उसे छुड़ा के ले लेती है। चाहे बालक को लगे कि ये वस्तु मुझे इतना आनंद दे रही है, इतना सुख दे रही है, फिर भी मुझसे क्यों लिया? लेकिन वो सुखकरण नहीं, वो अति ही सुखकरण है। और अति ही सुखकरण होने के कारण वो तो देखती हैं कि जो अपने बालकों को सुख दिखता है, लेकिन वो भी देखती हैं कि ये वस्तु उससे कौन सी बड़ी पीड़ा दे सकता है। और यही तो कृपा का लक्षण है। प्रभु की कृपा क्या है? आज प्रभु की कृपा को अपन समझे ही नहीं है। कई वैष्णव आके कहते हैं कि शू करी जे आजकल प्रभु ની કૃપા બહુ ઓછી છે, कृपा बहु ओछी છે। तो पूछने का मन होता है कि आप कृपा किसको मानते हो? तो आज क्या होता है, हम कृपा का मूल्यांकन भौतिक साधन संपत्ति से करते हैं। किसी के वहां 5-6 बंगले दिखे, 5-6 फैक्ट्रियां दिखी, 10-12 गाड़ी दिखी और अपने मुख से सहज निकलता है, प्रभु ने तो बहु मोटी कृपा एना पर। चाहे बड़े बड़े बेडरूम हो, सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती हो, नींद नहीं आती हो, खाने को बहुत हो, डॉक्टर ने बोल दिया हो ये भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं खा सकते, यो भी नहीं खा सकते, सिर्फ मूंग और सूखी रोटी खाओ। यदि रास्ते में से पसार होकर जाता हो, किसी गरीब को चैन से कोने में सोते हुए देखे और उसे भी ईर्ष्या है, कितना सुखी है, चैन से सो तो रहा है, या तो वो भी नसीब नहीं, उसको कृपा मानेंगे आप? कृपा क्या है कि जब जीवन में सत्संग सुलभ हो, जब सत्संग में जाने की तत्परता हो, जब भगवत कार्य करने की तत्परता हो, तो मानो कि अब प्रभु की कृपा हुई। क्योंकि प्रभु की कई कृपा ऐसी होती है
प्रभु की कई कृपा ऐसी होती है कि तुरंत समझ में आ जाए, और प्रभु की कई कृपा ऐसी होती है कि समय जाने के बाद समझ में आए। जैसे किसी बहुत जरूरी काम से आपको कहीं बाहर गांव जाना था, और इतना जरूरी काम था कि यदि आप टाइम पर न पहुंचे तो आपका करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए। आप एयरपोर्ट पहुंचे और पता चला कि एयरपोर्ट पहुंचे उससे 5 मिनट पहले ही फ्लाइट उड़ गई। आप विचार करेंगे, अरे कितना अभाग्या हूं मैं, ये सारे लोग चले गए, लेकिन जिसके न जाने से करोड़ों का नुकसान हो जाए, ऐसा मैं पहुंचा और फ्लाइट उड़ गई। ठाकुर जी ने सबका अच्छा विचार किया, सिर्फ मेरा खराब क्यों विचार किया? वहीं पता चले 5 मिनट के अंदर कि वो फ्लाइट क्रैश हो गया। क्या विचार करेगा कि सब अभागे थे, भाग्यशाली तो सिर्फ मैं था कि मैं बच गया। तो प्रभु की कुछ कृपा ऐसी होती है कि तुरंत समझ में आए, और कई कृपा ऐसी होती हैं कि समय जाने के बाद समझ में आए। तो यमुना जी कैसी हैं? सुख करन नहीं पर अति ही सुख करन, दुख सबन के हरन। सभी का दुख आप हर लेती हैं, सभी के दुखों का आप हरण कर लेती हैं। यही लीनो परन, ऐसी जिसकी प्रतिज्ञा है, ऐसा जिसने टेक लिया है, ऐसा जिसने संकल्प लिया है कि अपने भक्तों का सब कुछ सहन कर सकूं, सब कुछ सहन कर सकूं, तो मेरे भक्तों के जीवन में कोई कष्ट आए ये मुझसे सहन न हो। और अपने भक्तों के दुखों को, अपने भक्तों के क्लेशों को हरण करने का ऐसा संकल्प, ऐसी टेक जिसने ली है, वो हमारे श्री यमुना जी हैं। इसलिए तो कहा अति ही सुख करन, दुख सबन के हरन। और जीवन में दुख कब आया? कि जब प्रभु से अलग हुए, जब प्रभु से भिन्न हुए, जब प्रभु से दूर गए, तब तो जीवन में दुख आया। और यमुना जी कृपा करती हैं, और जिनसे बिछड़े उनसे हमें जोड़ के उस परम सुख का अनुभव कराती हैं। ये ही लीनो परन देजुकोले। देजुकोले में 2 पाठ मिलते हैं, एक तो दो देजुकोले और दूसरा दे झकोले। पाठ भेद में 2 पाठ मिलते हैं। देजुकोले का मतलब होता है कि ये यमुना जी ने अपने भक्तों को प्रतिज्ञा करी है, प्रण दिया है, वचन दिया है कि आपके जीवन में जो कष्ट आएगा उसका मैं हरण कर लूंगी। और जैसे एक बार दी हुई वस्तु वापस कोई नहीं लेता, वैसे ही यमुना जी ने ये संकल्प, ये प्रतिज्ञा हमको दान में दी है, और दिया हुआ वापस थोड़ी कोई लेता है। और दे झकोले, यानी जो जीव यमुना जी के क्षण में जाए, यमुना जी उसे भक्ति के सागर में झकोले देती हैं, यानी डुबो देती हैं। ऐसी श्री यमुना जी, जिनके लिए कहते हैं रसिक प्रीतम पाए नग अमोले। रसिक प्रीतम, ऐसे हृदय महाप्रभु जी कहते हैं, पता नहीं किस जन्मों के पुण्य का उदय हुआ, कौन से जन्मों के पुण्य का उदय हुआ, और आज श्री यमुना जी के गुणगान का अवसर मिला, यमुना जी के गुणगान करने का सानिध्य प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं आओ हम तीसरी पंक्ति का गान करें, और जो भावना यमुना जी ने अपने लिए रखी वही भावना हम अपने हृदय में धारण करें। सुख के करन दुख सबन के हरन, ये लीनो परन देजुकोले। अति सुख के करन दुख सबन के हरन, ये लीनो परन देजुकोले। ऐसे से यमुने जान तुम करो गुणगान, रसिक प्रीतम पाए नग मोले। प्रिय संग रंग बरे करी कलोले। प्रिय संग रंग बरे करे
प्रथम पद को आस्वादन करते हुए हम द्वितीय पद के अंदर प्रवेश करें। मानो किसी ने हरिराय जी से पूछा हो कि यदि हम प्रभु को अपने घर में, अपने जीवन में आमंत्रण देना चाहें और प्रभु को अपने जीवन में पधारने की कंकोत्री लिखना चाहें तो कैसे लिखें? और यदि लिखना चाहें तो भी तकलीफ। बोले कैसे? प्रभु को पत्रिका लिखे तो लिखें, पर किस नाम से लिखें? क्योंकि हरि तारा 6000 नाम, कया नाम में लखवी कंकोत्री। यदि प्रभु को आमंत्रण पत्रिका लिखना चाहें तो भी तकलीफ, लिखना चाहे तो किस नाम से लिखें? क्योंकि आपके तो 1000 नाम हैं, उसमें से प्रभु आपके किस नाम से पत्रिका लिखें? यदि सही नाम मिल जाए तो भी दिक्कत। हरि तारा 6000 नाम, कया नामे लखवी कंकोत्री, रोज रोज बदले मुकाम, कया गामे लखवी कंकोत्री। न नाम का ठिकाना न ठाम का ठिकाना। किस नाम से लिखना चाहें वो भी पता ना चले। यदि नाम पता चल जाए तो किस एड्रेस पे पत्र लिखें आपको? क्योंकि आप तो रोज रोज मुकाम बदलते हो, और जिसके मुकाम रोज रोज बदलते हो उसको यदि विनती पत्र लिखना चाहें तो ऐसे भगवान कहां मिलेंगे? ऐसा कोई परमानेंट एड्रेस है कि भले और कहीं प्रभु मिले कि ना मिले, पर ऐसा कोई जगह हमको हरिराय महाप्रभु जी दिखाइए कि जहां प्रभु मिले मिले और मिले। हरिराय जी ने द्वितीय पद के अंदर मानो हमको परमानेंट एड्रेस दे दिया हो कि और कहीं प्रभु मिले कि ना मिले, पर श्याम सुख धाम जहां नाम इनके, कि और कहीं प्रभु तुमको मिले कि ना मिले, पर जहां श्री यमुना जी के नाम का गुणगान होता हो वहां तो प्रभु हैं और हैं, उसमें कोई बेमत नहीं। वो प्रभु भले कहीं मिले कि ना मिले, पर जहां यमुना जी के नाम का गुणगान वैष्णव करते हो, जहां यमुना जी के नाम का उच्चार जीवों के मुख में से होता हो, वहां प्रभु अवश्य कहां भी हो भागते हुए आ जाते हैं। और वही पद का श्रवणाबंध द्वितीय पद के रूप में करते हैं कि जिसमें हरिराय जी कहते हैं, श्याम सुख धाम जहां नाम इनके। श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्याम सुख धाम जहाँ नाम इनके, श्याम सुख धाम जहाँ नाम इनके, श्याम सुख धाम जहाँ नाम इनके, श्याम सुख धाम जहाँ नाम इनके। अब हानिस दिना प्राणपति श्री यमुने श्री यमुने देना प्राणपति आय
हिय में बसे जोईगा वे सुजस जोईगा वे सुजस भाग्य तिनके श्याम सुखदाम जया नाम न गए श्याम सुखदाम झा श्याम सुखदाम जया नाम इनके श्याम सुखदाम जया नाम न गए। अब श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने जग में सार यही जग में सार कत वारंवार यही जग में सार कत वारंवार सबन के आधार धन निर्धन के अब लेत श्री यमुने नाम देत अभय पाद यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो
श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। हे श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। ओ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। ओ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। 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 बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। यमुना जी के 41 पदों के ऊपर तो कई जगह प्रवचन किए, लेकिन यहाँ का आनंद कुछ विशिष्ट लग रहा है। मुझे पता नहीं था कि बंबई में जब यमुना जी के गुणगान होते हैं तो ताल देने के लिए, संगति करने के लिए स्वयं घनश्याम आते हैं। वल्लभाधीश की जय। जब जब भी कीर्तन प्रारंभ, मानो ताल देने के लिए, संगति करने के लिए, यमुना जी के गुणगान करने के लिए। मेघवी तो घनश्याम है, मानो घनश्याम स्वयं आते हो। और मानो प्रभु का परमानेंट एड्रेस शहराय महाप्रभु जी अपन को बताते हैं और कहते हैं, श्याम सुख धाम जहां नाम इनके। जो प्रभु आप कहीं तीर्थों में जाओ आपको न मिले, अनेक दूर दूर के तीर्थों में जाओ, जो प्रभु आपको न मिले तो वो दुखी मत होइएगा। जहां यमुना जी के नाम का गान हो रहा हो वहां जाके बैठ जाइए। जो प्रभु और कहीं नहीं मिलेंगे, पर जहां यमुना जी के नाम का उच्चार हो रहा हो, यमुना जी के नाम का गान वहां बैठे हुए भगवती कर रहे हो, विचार करिए। क्या आप ये मानते हो कि जब से आपने इस कार्यक्रम का सुना और आपको आतुरता काफी थी? मैं कहता हूं बात गलत है, क्योंकि आपको लगता हो जब से कार्यक्रम की बधाई मिली और जितनी आतुरता आपको थी उससे 1000 गुनी आतुरता आपके घर में विराज रहे आपके ठाकुर जी को थी। जितने लालायित आप थे उसे अनेक गुना लालायित आपके घर में विराज रहे ठाकुर जी हैं कि मैं यमुना जी के गुणगान कब सुनूंगा। और क्या आप ये मान रहे हो आप अकेले अकेले अपने घर से आए हो? आप कोई अकेले अकेले घर से नहीं आए, आपने शायद पीछे मुड़ के देखा नहीं होगा। आप आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे वो आपके लालन भी पीछे पीछे आ रहे थे। वल्लभाधीश की जय। आपके प्रभु के मन में इतनी आतुरता थी कि आज यमुना जी के गुणगान ये सुनने जा रहा है, आज यमुना जी के गुणगान ये सुनने जा रही है। अभी तक तो ये मेरे पीछे पीछे भागता था, अब मैं इसके पीछे पीछे भागूंगा। और कहते हैं जब आप आपके बैठे, आपके ठाकुर जी विचार करें सब जगह भर गई, अब मैं कहां बैठूं? तो कहते हैं जब आपके ठाकुर जी पीछे पीछे आए और यमुना जी का
गुणों का श्रवण ठाकुर जी कहां बैठ के करते हैं, और कहीं नहीं, आप भगवदियों के हृदय में बैठ के ठाकुर जी गुणगान सुनते हैं। श्याम सुखधाम जहां नाम इनके, निषदिना प्राणपति आए, यमे बसे, जोई गावे सुजस भाग्य तिनके। जब आप दौड़ते दौड़ते आए और आपके पीछे पीछे जैसे कोई पुष्प के ऊपर मधु आया हो और भ्रमरा जैसे मत्त होके उस पुष्प के आसपास भ्रमराता रहता है, वैसे ही जब आपके मुख में यमुना जी के नाम रूपी मधु को देखा, वो अलौकिक भ्रमर ऐसे ठाकुर जी ऐसे वश हो गए और आपके पीछे पीछे मंडराने लगे, और आपके हृदय में बैठ के वो ठाकुर जी श्री यमुना जी के नाम का श्रवण करते हैं, यमुना जी के नाम का कीर्तन करते हैं। लेकिन एक वस्तु मैं आपको बहुत महत्व की बता दूं, आपके ठाकुर जी बड़े लालायित हो गए कि आज इसकी कानी से, आज इसकी आड़ी से मुझे यमुना जी के गुणगान सुनने मिलेंगे। पर ध्यान रखना, आपके ठाकुर जी आपके पीछे पीछे तो आए यमुना जी के गुणों का श्रवण करने, आके आपके हृदय में बैठ गए, लालायित हो गए कि अब यमुना जी के गुणों का श्रवण करूंगा। पर ध्यान रखिएगा, आपके माथे विराज रहे ठाकुर जी, इतने लोग भले यमुना जी का गुणगान करते हो, पर आपके माथे विराज रहे ठाकुर जी को सिर्फ आपकी आवाज ही आती है और किसी की आवाज नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, ठाकुर जी गुणों का श्रवण करने आए हैं, लेकिन कोरे कोरे वापस मत ले जाना। आपको लगेगा सब लोग गा रहे हैं, गाने की जरूर क्या है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं सब लोग गाइए, सब लोग गाइए, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ठाकुर जी ललचा के आए हैं। किस लिए आए हैं? कि इसके मुख से आज मुझे यमुना जी के गुणों का श्रवण करने को मिलेगा, आज इसके मुख से यमुना जी के नाम का अमृत मैं पुनः प्राप्त करूंगा। यूं सुन के ठाकुर जी पीछे पीछे तो आए हैं, पर ठाकुर जी जिसके माथे विराज रहे हैं, ठाकुर जी के कानों में सिर्फ उस तक की आवाज पहुंचती है, सिर्फ उसी की आवाज पहुंचती है। तो ध्यान रखना, ठाकुर जी जो सोच के आए हैं कोरे कोरे वापस मत ले जाना। तो आओ इस द्वितीय पद की प्रथम पंक्ति का गान हम सब मिलके करें और ठाकुर जी को आनंद दें। गाएंगे आप और सुख मिलेगा आपके ठाकुर जी को। श्याम सुख दाम जहा नाम इनके, 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 निस दिना प्राणपति आय में बसे, जोई गावे सुजस भाग्य तिनके, श्याम सुख नाम जहा नाम इनके, श्याम सुख दाम जहा नाम इनके, श्याम सुख धाम जहा नाम इनके। श्याम सुखधाम जहां नाम इनके। दयाराम भाई बहुत सुंदर बात करते हैं कि श्री वल्लभ का नाम, श्री यमुना जी का नाम अपने मुख में कब आवे। वो कहते हैं, जैना पर वाल घणु व्रजपति ने आवे, जैना पर वाल घणु व्रजपति ने आवे, ऐना मुख श्री वल्लभ नाम के बढ़ावे। कहते हैं जब ठाकुर जी को किसी जीव पे बहुत प्रेम आता है, किसी जीव के ऊपर इतना प्रेम आता है मानो इस पे बरस पड़ो, और जब किसी जीव के ऊपर ठाकुर जी को बरसने का मन हो, उतना प्रेम देने का मन हो, तब ठाकुर जी क्या करते हैं
कि तब ठाकुर जी उसके मुख से श्री वल्लभ का, श्री यमुना जी के नाम का उच्चार करवाते हैं। क्योंकि जब किसी पे अपन को पूर्ण विश्वास हो जाए, जब किसी जीव के ऊपर अपन को पूर्ण प्रेम हो जाए, तब हम अपनी सबसे कीमती वस्तु उसको देते हैं। तो आज यमुना जी का नाम आप सबके मुख में आ रहा है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये इस बात का प्रमाण पत्र है कि ठाकुर जी ने आज आप सबके ऊपर बरसने की ठान ली है। आज ठाकुर जी ने आप सबके ऊपर वृष्टि करने का विचार किया है, तब आप सबके मुख से यमुना जी का नाम आ रहा है। और क्या आप ये मानते हैं कि आप सब अपनी इच्छा से यहां पे आए हैं? नहीं, मानना मत। कई लोगों को पत्रिका मिली होगी, आ नहीं पाए होंगे। कई लोग यहां से गुजर रहे होंगे, न कोई पत्रिका मिली होगी, न कोई आमंत्रण पत्र मिला होगा, और अचानक खिंच के आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहां पे आए नहीं गए, आप यहां पे आए नहीं, आप यहां पे बुलाए गए हैं। और जब ठाकुर जी को किसी पे बरसने का मन हो, ठाकुर जी को किसी के ऊपर कृपा वृष्टि करने का मन हो, तब उसको श्री यमुना जी के गुणगान करने में लगा देता है। और जब जीव यमुना जी के गुणगान करने लगे, यमुना जी के नाम का उच्चार करने लगे, तो आपके मुख में आया यमुना जी का नाम, ये मात्र यमुना जी का नाम नहीं, प्रभु की कृपा का प्रमाण पत्र है। प्रभु की कृपा का सर्टिफिकेट है कि इस जीव पे मैं बरस पड़ा। उसके बिना यमुना जी का नाम अपने मुख में नहीं आ सकता। कितना भी प्रयत्न करो, कितना गुणगान करो, कितना साधन करो, यमुना जी का नाम, श्री वल्लभ का नाम यूं ही मुख में नहीं आता। जब ठाकुर जी कृपा वृष्टि करने का विचार करें, किसी जीव पे बरसने का विचार करें, तब उसके मुख में श्री यमुना जी का, श्री वल्लभ का नाम आए। श्याम सुखधाम जहां नाम इनके, निषदिना प्राणपति आय हिय में बसे, जो ही गावे सुजश भाग्य तिनके। और जो जो यमुना जी के गुणों का गान कर रहा है, हरिराज जी कहते हैं मैं तो उसके भाग्य की सराहना करता हूं। जो ही सुने सुजस भाग्य तिनके नहीं, जो ही गाए सुजस भाग्य तिनके। बार बार इसलिए गाने को कह रहा हूं, तो सुनना मत, तुम भी गाना। मुख से यमुना जी के नाम का उच्चार बार बार करना, क्योंकि यमुना जी का नाम अपने मुख में आए, ये इस जन्म का कोई सत्कर्म नहीं, ये अनेक जन्मों के कर्मों का फल है। पता नहीं गत जन्मों में अपन ने कितनी साधना की होगी, कितनी तपस्या होगी, उसके फलरूप इस जन्म में हमको श्री यमुना जी के गुणगान करने का फल प्राप्त हो रहा है। ये ही जग में सार कहत बारंबार, हरिया जी कहते हैं ये ही जग में सार है। और तुम अन्य छोटे छोटे साधनों के पीछे भागते हो, ये साधन तुम्हें क्या देंगे? वो साधनों को छोड़ो। ये भी जग में सार नहीं कहा, ये ही जग में सार, ये ही जग में सार। कहता हूं बारंबार, कोई अपना हो, किसी के हित की बात अपन कहें, न माने तो उसको बार बार कहते हैं ये कर, ये कर, ये करेगा तो तरेगा। हरिराज जी कहते हैं ये ही जग में सार, कहत हूं बारंबार, सबन को आधार धन निर्धन के। अरे निर्धन का सच्चा धन कोई है तो श्री यमुना जी का नाम है। और निर्धन कौन? भक्ति मार्ग में, हमारे पुष्टि भक्ति मार्ग में सबकी व्याख्या अलग अलग। सुधा जी कहते हैं ना, चरण कमल वंदु हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने मुख पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। पर भक्ति मार्ग में सबकी व्याख्या अलग अलग। भक्ति मार्ग में पंगु कौन? जो चल नहीं सकता वो पंगु नहीं, पर भगवान ने जिसको चरण दिए हैं, लेकिन वो चरण से कभी भगवत दर्शन में या भगवत सत्संग में नहीं गया, वास्तव में पंगु वो है। जो बोल नहीं सकता वो पंगु नहीं। भगवान ने जिसको जिह्वा दी हो, लेकिन उस जिह्वा से जिसने कभी प्रभु के नाम का कीर्तन नहीं किया, प्रभु के नाम का उच्चार नहीं किया, वास्तव में मुख वो है। और सुन नहीं सकता वो बहरा नहीं, पर भगवान ने जिसको कान दिए हों, लेकिन उन कान से जिसने प्रभु की लीला का श्रवण नहीं किया, प्रभु के कीर्तन का गुण श्रवण नहीं किया, वास्तव में बहरा वो है। अंध वो नहीं जिसकी आंखें नहीं, अंध वो जिसने इस चक्षु से कभी भी प्रभु के दर्शन न किए हों वो। और रंग कौन? पुष्टि मार्ग में भिखारी कौन है? कि जिसके हृदय में प्रभु के लिए भाव नहीं।
और जिसके हृदय में भाव नहीं, भक्ति मार्ग में निर्धन वो है। और ऐसे निर्धन को जब यमुना जी मिल जाएं और यमुना जी कृपा करें तो ठाकुर जी मिलें, और ठाकुर जी मिलें तब वो जीव धनवान हो, क्योंकि धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते पायो। सच्चा धन ठाकुर जी हैं। और जब यमुना जी कृपा करें और ठाकुर जी जीव को मिलें, तो अभी तक प्रभु से बिछड़ा था इसलिए अनाथ था, और जब प्रभु मिले तो वो जीव सनाथ हुआ, उसको सच्चा धन मिला। और ऐसा सच्चा धन देने वाली श्री यमुना जी हैं। इसलिए कहा, ये ही जग में सार कहत बारंबार, सबन के आधार धन निर्धन के, लेत श्री यमुने नाम देत अभय पद दान, रसिक प्रीतम पिया बसजू इनके। और यमुना जी की ऐसी टेक, जो एक बार भी यमुना जी के नाम का उच्चार कर ले और यमुना जी के नाम लेने वाले को जो अभय पद दे दे। यमुना जी के नाम का उच्चार किया और उच्चार करने मात्र से जो यमुना जी ठाकुर जी से संबंध करवा दें, ऐसे श्री यमुना जी का नाम है। और कहते हैं, रसिक प्रीतम पिया बसजू इनके। और क्यों ना हो, जो सारे विश्व को मोहित करता है, जो सारे सृष्टि को मोहित करता है, और उसी मोहन को मोहित करने वाली हमारी यमुना जी है। और देखिए, भगवान की माया का असर सारे विश्व पे हो जाए, भगवान की माया का असर सारे ब्रह्मांड में हो जाए, पर उस प्रभु की माया का असर यमुना जी पे नहीं होता। क्यों? तुलसीदास जी कहते ना, मोहे न नारी नारी के रूपा। माया स्त्री रूप है, और जैसे स्त्री स्त्री के स्वरूप से मोहित नहीं होती, तो भगवान की माया सबको मोहित करती है, पर यमुना जी प्रभु को मोहित कर लेती है। ऐसी श्री यमुना जी हैं। रसिक प्रीतम पिया बसजू इनके। और क्यों ना हो, जो ठाकुर जी जिनके वश हो गए हों, फिर उसके महात्मा की, उसके गुणगान की क्या चर्चा कर सकते हैं। इसलिए तो कहा। और दूसरे पंक्ति का गान अपन सब वैष्णव करें और यमुना जी के उसी स्वरूप को देखें कि जिसके स्वरूप से ठाकुर जी मोहित हो गए, उस यमुना जी का स्वरूप कैसा है। ये जग में सार कहत वारंवार, सबन के आधार धन निर्धन के। ये जग में सार कहत वारंवार, सबन के आधार धन निर्धन के। लेत श्री यमुने नाम देत अभय पद दान, रसिक प्रीतम पिया बसजू इनके। श्याम सुख धाम नाम इनके। श्याम सुख धाम नाम इनके। श्याम सुख धाम नाम इनके। नाम इनके। नाम इनके। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की। तीसरे पद के अंदर एक सुंदर चर्चा आई। वेद में अलग अलग जगह अलग अलग आज्ञाएं मिलती हैं। कहीं जगह उल्लेख है आप ये करो तो प्रभु मिले, कहीं उल्लेख है आप वो करो तो उल्लेख मिले। कई जगह विरोध मिलता है, मन भ्रमित हो जाता है कि ये करें कि वो करें, प्रभु ये करने से मिलें कि वो करने से मिलें।
लेकिन कोई सार नहीं मिलता। तो वेद की ऋचाओं ने एक बार विचार किया कि अपन निर्णय करें और सर्वसम्मति से कोई निर्णय लें कि प्रभु को मिलाने के लिए सामर्थ्यवान कोई साधन है तो वो क्या। और मानो सभी वेद की ऋचाएं ब्रज में श्रुति रूपा गोपीजन। वो श्रुति रूपा गोपीजन कौन है कि जो वेद की ऋचाएं ही स्त्री के रूप में, गोपी के रूप में ब्रज में आई हैं। और वो सारी श्रुति रूपा गोपीजन एक जगह एकत्रित हुई। चर्चा विचारणा चल रही है कि जहां प्रभु को प्राप्त कराने के इतने साधनों का उल्लेख हुआ है तो सर्वमान्य और सर्व सरल साधन कि जिससे प्रभु तुरंत मिल जाएं, ऐसा साधन कौन सा है। और सभी श्रुतियों ने सर्वसम्मति से निर्णय किया और इस नतीजे पे पहुंची जिसका गान तृतीय पद के अंदर श्री राय महाप्रभु जी ने किया। श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री कहत श्रुति सार निर्धार करके कहत श्रुति सार निर्धार करके कहत श्रुति सार निर्धार करके निर्धार करके कहत सुधार निर्धार करके कहत श्रुति सार निर्धार करके अब श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने 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 इन बिना कौन ऐसी करे है सके। इन बिना कौन ऐसी करे है सके। इन बिना कौन ऐसी करे है सकी। हरत दुख धुंध हरत दुख धुंध सुख गौंद बरखे कहत श्रुति
के कात श्रुति सार निर्धार करके अब श्री यामुने ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को तब हीन की बुझा वाम फर के ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को तब ही इनकी बुझाम फर के दूर कर सोर करूं अब बहादुर करूं सोर करूं दौर करा सोर दूर कर सोर कर झाय पिय सो गए अति आनंद अति आनंद मन में जो हर के कहत श्रुति सार निर्धार हर के कहत श्रुति सार निर्धार करके श्रुति सार निर्धार करके नाम निर्मूल नग ले को ना सके भक्त राखत हार करके रसिक
प्रीतम झुके अब देना श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने रसिक प्रीतम झुके होत झार पर कृपा पर कृपा सोई श्री यमुना जी को सोई श्री यमुना जी को रूप पर के कदरुति सार कदश्रुति सार निर्दार करके कदश्रुति सार निर्दार करके कदश्रुति सार निर्दार करके निर्दार करके निर्दार करके बोलो श्याम सुंदर श्री हमने महारानी जी की जय। तीसरे पद के अंदर जितने भी श्रुति रूपा गोपीजन हैं सारी इकट्ठा हुई, इकट्ठा होके चर्चा किया प्रभु प्राप्ति का सबसे सरल और ऐसा मार्ग कौन सा कि जिसको प्राप्त करने के बाद प्रभु के दर्शन तुरंत हो जाएं। अनेक विचार आए, अनेक संकल्प विकल्प हुए और सबके बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल कोई आश्रय है, सबसे सरल कोई शरण है, श्री यमुना जी के हैं। और यमुना जी के शरण के माध्यम से, यमुना जी के चरणों में झुक के वो आनंद कंद ऐसे भगवान की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। कहत श्रुति सार निर्धार करके सभी श्रुतियों ने मानो निश्चय किया हो और प्रमाण से ये निर्धार किया कि आनंद कंद ऐसे भगवान को देने का सामर्थ्य किसी में हो तो यमुना जी में। आज उन सुख को, जिस आनंद को, जिस शांति को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कहीं मिलती नहीं। कहां से मिलेगी? कहते हैं जब भगवान ने सृष्टि का सर्जन किया, मानव को बनाया और मानव को बनाने के बाद भगवान ने मानव से कहा बोल तुझे क्या चाहिए? उसने कहा भगवान आपके पास जो भी कुछ हो सब दे दो। लक्ष्मी जी पास बैठी हुई हुई विचार करने लगी कि हे मानव देखो ये क्या मांग रहा है। भगवान से कहने लगी प्रभु आप दुनिया में सभी प्राणी का भरोसा करना पर इसका भरोसा कभी मत करना। भगवान कहते हैं कुछ भी हो जाए, मैंने तो इससे कहा है कि तू जो मांगेगा सो दूंगा। और मांग मांग के क्या मांग गया भगवान? जो भी आपके पास हो सब दे दो। भगवान ने क्या किया? एक पोटला लिया, पोटले के अंदर अपने पास जो भी कुछ था, संपत्ति, समृद्धि, सत्ता, प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश, सब कुछ एक थैले में भरा और थैले में भर के मानव को दे दिया। मानव ने थैला कंधे में डाला, भगवान को धन्यवाद भी नहीं किया और जाने लगा। लक्ष्मी जी ने कहा देखो प्रभु मैं पहले ही समझा रही थी सबका भरोसा करना लेकिन इसका भरोसा मत करना।
आपने अपना सब कुछ इसको दे दिया, लेकिन धन्यवाद करने के लिए भी ये खड़ा नहीं रहा। देखो तुरंत जाने लगा, अब आपको कभी याद नहीं करेगा। भगवान ने कहा फिर भी इसको मेरे पास आना पड़ेगा। बोले क्यों? मैंने अंदर संपत्ति रखी, प्रतिष्ठा रखी, पैसा रखा, समृद्धि रखी, लेकिन सिर्फ शांति अपने पास रख ली। और उस शांति को कभी ये संपत्ति में ढूंढेगा, इसमें होगी, कभी समृद्धि में ढूंढेगा, कभी यश में ढूंढेगा, कभी प्रतिष्ठा में ढूंढेगा, कहीं नहीं मिलेगी। और अंत में हार के थक के इसे मेरे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ दिया लेकिन शांति को मैंने अपने पास रख ली। प्रभु से जितना भटकेगा अशांत होता रहेगा। कितनी वस्तु अपन ने प्राप्त कर ली, कितना भागे, कितने लोगों को अपन ने अपने वहां रख लिया, फिर भी शांति मिली? नहीं मिली, और अशांति बढ़ी है, क्योंकि जहां से शांति है उसको छोड़ के अपन अलग दिशा में भाग रहे हैं। तो वो शांति कब मिलेगी? जब भगवान मिलेंगे, और वो भगवान को मिलाने वाला कोई तत्व हो तो श्री यमुना जी हैं। और कहते हैं, कहत श्रुति सार निर्धार करके, इन बिना कौन ऐसी करे सकी, हरत दुख द्वंद सुख कंद बरखे। और कहते हैं, ब्रह्म संबंध जब हो तया जीव को, तभी इनकी भुजा वाम फरके, दौड़ कर शोर कर जाए पियसो कहे, अति ही आनंद मन में जो हरखे। और कहते हैं, जब कोई जीव शरण में आता है, जब किसी जीव का ब्रह्म संबंध होता है, तो सबसे अधिक आनंद किसको होता है? ब्रह्म संबंध देने वाले को, ब्रह्म संबंध लेने वाले को, प्रभु को। तो जी कहते हैं, जब जीव प्रभु की शरण में आता है, जब किसी जीव का ब्रह्म संबंध होता है, तो सबसे अधिक आनंद किसी को होता हो तो श्री यमुना जी को होता है। बोले क्यों? क्योंकि आपका पदार्पण ही भूतल पे इसलिए हुआ। बोले क्यों? एक बार गोपीजनों के मन में ये भावना आई और यमुना जी से आके विनती करी कि हे यमुना जी, हमारो ऐसा मनोरथ है कि ठाकुर जी स्वामी जी के संग तो नित्य रास करें, पर अब हमारो ऐसा मनोरथ है कि हे यमुना जी, आप ठाकुर जी के संग रास करो, और उस रास के दर्शन जब हम करेंगी तो कैसा आनंद उस समय आएगा जिसका वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। यमुना जी तैयार हो गए, ठाकुर जी तैयार हो गए, ठाकुर जी से विनती करी, और ठाकुर जी कहने लगे, देखो सावधान रहना, स्वामी जी के बिना रास नहीं हो सकता। और जो स्वामी जी को पता चला कि उनके बगैर अपन रास कर रहे हैं, बड़े कुपित हो जाएंगे। गोपीजन कहने लगे, तुम चिंता मत करो प्रभु, हमने ऐसी जगह ढूंढ ली है कि जहां स्वामी जी नहीं आ पाएंगे। रास का दिवस निश्चित हुआ, सुंदर रास हो रहा है, आकाश में से देवताएं आके पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, जहां ठाकुर जी नाच रहे हैं, यमुना जी नाच रहे हैं, कोई गोपी पखावज बजा रही है, कोई झांझ बजा रही है, कोई सुंदर ताल दे रही है। ऐसा सुंदर नृत्य हो रहा है, कभी ठाकुर जी घूमते उस तरफ जाते हैं, कभी यमुना जी घूमती हुई इस तरफ आती है, और जहां सुंदर रास हो रहा है और ठाकुर जी रास का आनंद देके सभी अपने आत्म जन्मों के मनोरथों को पूर्ण कर रहे हैं, वहीं किसने बताया स्वामी जी को कि ठाकुर जी आपके बगैर रास कर रहे हैं। और स्वामी जी एकदम कुपित हो गई कि ठाकुर जी मेरे बिना रास कर रहे हैं। और कोप में ही कोप में स्वामी जी उस स्थान पे आने लगी कि जहां ठाकुर जी रास कर रहे थे। सबको पता चला स्वामी जी आ रहे हैं, क्या करें, कहां जाएं? तो यमुना जी ने क्या किया? यमुना जी ने जल का रूप लिया और जल बन के वहां बहने लगे। अब इतने सारे जो व्रजभक्त थे वो कहां जाएं? तो उन सभी व्रजभक्तों ने पुष्प का रूप लिया और फूल की माला बन के ठाकुर जी के गले में आ गए। स्वामी जी कोप में आए, देखे कुछ दिखता नहीं, बस पास में जल बह रहा है। मैंने सुना था ठाकुर जी रास कर रहे हैं, लेकिन व्रजभक्त कहां गए? अब उनकी दृष्टि ठाकुर जी की गले में रही नूतन पुष्प की माला पे गई, इस माला में कुछ लगता है। और कोप में ही कोप में स्वामी जी आगे आए, उस माला को पकड़ा और खींच के जहां तोड़ा, माला टूटी और माला के रूप में पड़े हुए सारे भगवती जन नित्य लीला से गोलोक भूतल पे पड़े। और जहां नित्य लीला से अलग होके वो पुष्प के रूप भगवती भूतल पर गिरे, तो यमुना जी को बड़ा ताप हुआ। अरे मेरे सुख के लिए, मुझे आनंद देने के लिए जिन भगवतियों ने मनोरथ किया और उनके मेरे कारण भूतल पे जाना पड़ा, तो मैं भी प्रण करती हूँ, मैं भी ये प्रण लेती हूँ कि नित्य लीला से अलग हुए जीवों को वापस भगवत लीला में नहीं लाऊंगी, वहां तक मैं भी भूतल में ही रहूंगी। यो विचार करके लोग गोलोक धाम से श्री यमुना जी भूतल पर पधारे। और जब कोई जीव ब्रह्म संबंध लेता है और सबसे अधिक आनंद किसी को होता है तो यमुना जी को होता है कि हे प्रभु सुनो। और कहते हैं जब कोई जीव चरण में आता है
तो उस आनंद यमुना जी के अंदर ऐसा उमड़ता है कि वो आनंद समा नहीं सकता। और जब कोई जीव शरण में आता है और इस प्रसंग की बधाई देने के लिए यमुना जी प्रभु के पास कैसे जाती है? ब्रह्म संबंध जब हो या जीव को, तभी इनकी भुजा वाम भर के दौड़ कर शोर कर जाए पियसो कहे, अति ही आनंद मन में जू हरखे। जब किसी जीव का ब्रह्म संबंध होता है, यमुना जी को इतना आनंद उमड़ता है और मानो अपने प्रीतम को बधाई दे रहे हो, हे प्रीतम सुनो, हे प्रभु सुनो, हे प्रभु सुनो। वो जीव जो आपसे हजारों लाखों वर्षों से अलग हुआ था, अनेक जगह भटका था, अनेक जगह ठोकर खाई थी, बहुत दुख सहन किया, और प्रभु वो जीव फिर से लौट के आपके चरणों में आ रहा है। हे प्रभु, अब उसे ऐसा पकड़ना कि लाश छुड़ाए, पर प्रभु आप उसे मत छोड़ना। जब कोई जीव यमुना जी के शरण में आता है, प्रभु के शरण में आता है, और जब जीव का ब्रह्म संबंध होता है, मानो यमुना जी की वाम भुजा फड़कने लगती है, क्योंकि कब स्त्री का वाम भाग फड़कता है तो उसे शुकन कहते हैं। अशुभ शुकन यमुना जी को होने लगते हैं। और बधाई, क्योंकि जब कोई बधाई का समाचार होता है, अपन चलते चलते नहीं जाते, हम भागते हुए जाते हैं, भागते हुए यमुना जी जाते हैं और प्रीतम को बधाई देते हैं कि देखो प्रभु सुनो, वो आपका जीव पुनः आपके चरणों में आया। ब्रह्म संबंध जब हो या जीव को, तभी इनकी भुजा वाम फरके, दौड़ कर शोर कर जाए पियसो कहे, अति ही आनंद मन में जो हरखे। और यमुना जी के मुखारविंद में ऐसा हरख आता है, मानो आपके मुख में, आपके श्रीअंग में वो आनंद समा नहीं पा रहा। आंखें बंद करके देखिए श्री यमुना जी के नेत्रों को, उनके मुखारविंद को, कि आज कैसी प्रसन्नता श्री यमुना जी के मुखारविंद में है कि जब यमुना जी प्रभु को बधाई देने जा रही हैं। और उसी दर्शन को अपन करते हुए इस पंक्ति का गान करेंगे, ब्रह्म संबंध हो जीव को। देखिए यमुना जी प्रभु को भक्त के समर्पित होने की बधाई देते हुए जा रही हैं। ब्रह्म संबंध जब ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को, तब इनकी भुजा वाम फरके। ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को, तब इनकी भुजा वाम फरके। दूर कर सोर कर जाय पियसो कहे, अति आनंद मन में जो हर के। गात श्रुति सार निर्धार करके, गात श्रुति सार निर्धार करके, गात श्रुति सार निर्धार करके। नाम निर्मोल नग ले को ना सके, भक्त राखत हिये हार करके। रसिक प्रीतम जो की होत जा पर कृपा, सोई श्री यमुना जी को रूप परखे। बहुत सुंदर बात करी। श्री यमुना जी का नाम कैसे है? तो बोले नाम निर्मोल नग। ये नाम कोई साधारण नहीं, ये तो ऐसा निर्मोल नग है। तो कहें भगवती जन, इस नग को कोई अपने से छुड़ा न ले, इस नग को कोई चोर न जाए। इसलिए इस नग को, यमुना जी के नाम रूपी नग को, ये भगवती जन अपने पास कैसे रखते हैं? तो कहा भक्त राखत हिये हार करके। यमुना जी के नाम रूपी नग को भक्त कैसे रखता है?
तो बोले भक्त राखत ये हार करके, भक्त ऐसे रखता है मानो जैसे अपने हृदय में हार को लटका के रखे। हार को रखे मतलब क्या? जैसे आपको कहीं शादी में जाना हो, रिसेप्शन में जाना हो और सुंदर कीमती हार निकाल के आपने अपने गले में पहना, सुंदर हार निकाल के अपने गले में पहना, और वो हार पहन के आप जब रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में कुछ ऐसे लोग दिखे जिससे आपको हार को खतरा था, आपने क्या किया? साड़ी के अंदर उस हार को छुपा लिया। आपने हार को क्या किया? छुपा लिया। और जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर पहुंचे जहां सारे लोग अपने हैं, सारे सगे संबंधी हैं, तो उस छुपे हुए हार को आपने इस तरह से बाहर लटका के रखा ताकि पार्टी में आए हुए हर एक की नजर पड़े। तो भक्त राखत ही हार करके, यानी भगवदीय जन यमुना जी के नाम को कंठ में कैसे धारण करते हैं कि जब ऐसे लोग दिखें जिससे इस नाम रूपी रत्न को खतरा हो तो वैष्णव मौन हो जाते हैं, यमुना जी के नाम को गुप्त कर लेते हैं। और जहां अपने जन दिखें कि जहां यमुना जी के रसिक जन सब आए हैं, जब पुष्टि के रसिक जन जब आए हैं, तो उस नाम का उच्चार से, उस नाम को आप अपने मुख से प्रकट करते हैं ताकि आए हुए सभी इस यमुना जी के अमृत का पान कर सकें। रसिक प्रीतम जू की होत जा पर कृपा, सोई श्री यमुना जी को रूप परखे। और हरि जी कहते हैं यमुना जी के स्वरूप को तो वही परख सकता है कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हुई हो, और प्रभु की कृपा ही जीव को ऐसा पारखी बनाती है कि जो उस रत्न को परख सके। तो प्रियजनों, आज के सत्र में अपन इन 3 पदों का आस्वादन करके अपने आज के सत्र को यहां विराम देंगे, और कल से आप सब समय से आ जाएं ताकि अधिक से अधिक श्री यमुना जी के पदों का दर्शन अपन सब कर सकें, क्योंकि इस अधिक महीने के अंदर अधिक से अधिक जितना श्रवण हो पाए, जितना यमुना जी के नाम का गुणगान हो पाए, हमें लगेगा कि अधिक महीना हमने सार्थक किया। तो आओ प्रियजनों, 2 मिनट के लिए यमुना जी का गुणगान कर लें। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की